वासना। शरीर और वासना का बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा शरीर का बीज भी वासना के पीक समय पे डलता है। वासना जब अपने चरम पे होती है तभी ये शरीर का बीज डलता है। इसीलिए वासना से मुक्त होना है तो शरीर के अटैचमेंट से मुक्त होना है। शरीर शरीर से मुक्त नहीं, ऐसा बोल लेता हो तो फिर शरीर को छोड़ो यार, काम का ही नहीं है। नहीं नहीं, होश में रहकर भी शरीर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जीवित शरीर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं शरीर से मुक्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है, हाँ, बट वासनाओं से मुक्ति बहुत जरूरी है। हमारे अंदर तरह तरह की वासनाएं ऐसा घर कर जाती हैं कि जीवन भर हम उन वासनाओं से कभी उभर ही नहीं पाते हैं। वासना में जितने ज़्यादा उतने शरीर में ज़्यादा, या शरीर में जितने ज़्यादा उतने वासना में ज़्यादा। बट ये इसमें से निकले कैसे, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बॉडी के एक एक अणु अणु में वो वासना छुपी हुई है। लोग बोलते पूरा जीवन भर आप इसको दबा दो तो फिर ज्वालामुखी की तरह कहीं फटती है दूसरी जगह पे, आप दबा नहीं सकते। करे तो करे क्या, इसका एक ही रास्ता है, वो है गुरु का आशीर्वाद। जब कोई आत्मज्ञानी, उसकी ब्लेसिंग्स या उसकी प्रेजेंस में आप रहते हो तो ये वासनाएं छूटती जाती हैं। तरह तरह की वासनाएं होती हैं, एक ही तरह की वासना नहीं होती है, बहुत सारी वासनाएं होती हैं, बहुत सारे हमारे भोग होते हैं, हमारा ध्यान वो भोग खा जाते हैं। फेमस होना भी एक वासना है, पूरा दिन टीवी वासना है, शरीर की तरफ ज़्यादा आकर्षण वासना है। इसमें से छूटेंगे तब जाके आत्मा की तरफ हमारा रास्ता शुरू होगा। इसमें से छूटे ही नहीं तो आत्मा का रास्ता कहाँ से शुरू होगा। अब लोग बोलेंगे सॉरी ये तो छूट गए, मतलब आप हमें संसार से छुटवा रहे हो। नहीं नहीं, संसार से नहीं छुटवा रहे हैं आप, खाली जैसे कैसे कहूँ, ये जो बर्तन है, बर्तन एक तो है कि बर्तन को मैंने हाथ पे बांध लिया और अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, और एक है कि बर्तन अलग है, मैं अलग हूँ, मैं बर्तन को सिर्फ उपयोग कर रहा हूँ और फिर बर्तन छोड़ भी सकता हूँ। बट लोगों को क्या होता है, वासना के साथ ऐसी पकड़ होती है कि उससे छुटकारा नहीं हो पाता है। यहाँ आप फंसते हो। आप अगर मुक्त हो जाओ और फिर आप वासना में जाओगे तो ठीक है, वो सिर्फ एक छोटा सा समय बनता है और आप उसमें से बाहर निकल गए। पर आप तो उसमें लिप्त ही हो गए, खाने में पड़े तो खा ही रहे हैं, आकर्षण में पड़े तो आकर्षण ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पकड़ पकड़ के ड्रामा चलते ही जा रहा है। बट इससे मुक्त होना है तो गुरु की कृपा लगती है। ईगो साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि आपका ईगो सब सारी वासनाओं का केंद्र है। ईगो छूट जाएगा तो वासनाएं भी छूट जाएंगी। इस पे और गहरी बात करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।